दोस्तों का स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले जो पहलगाम का भारतीय टूरिस्टों पे हमला हुआ था, उस पर बारे में आप काफी वीडियो सुन चुके होंगे और लोगों ने इसको काफी विस्तृत रूप से आपको समझा भी चुका होगा कि किस तरह भारत ने तैयारी की 10 दिन और फिर पहले पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पंजाब और पीओके में अटैक किया, और फिर उसके बाद में किस तरह से भारत ने उनके बहुत सारे सैनिक अड्डों या कहें कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सरगोदा आदि पर अटैक किया। तो इसमें जो मुख्य बात निकल के आई है कि भारत ने जो एक तरफा युद्ध विरामी या जो ऑपरेशन सस्पेंड की बात शनिवार को, पिछले शनिवार को की थी, तो उस समय मैं फ्लाइट में तो पहली बार जब मेरे को पता लगा तो मैं भी एकदम सख्ते में आ गया था कि भारत ने क्या कर दिया, जीती हुई बाजी जैसा हार गया। तो इस समय मेरे को एक कवि की कविता याद आती है जिसने जो 1965 के वार के बाद में सुनाई थी कि चीन देश का गुलाब ले गया, काशकंद में देश का लाल भी गया, हम जीत के भी बाजी हारते रहे, हम समझौते के कागजात देखते रहे, जीत के भी बाजी हारते रहे। तो मुझे लगा कि इस बार भी फिर ऐसा ही हुआ है कि भारत ने एक जो कमांडिंग पोजीशन में थी, जहां पर वो पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता था, वहां से भारत ने एक युद्ध विराम घोषित कर दिया। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे चीजें क्लैरिफाई होती गई, यहाँ तक कि बड़े से बड़े नरेंद्र मोदी के समर्थक भी दुखी थे और वो उनको एक तरह से कोस रहे थे कि उन्होंने क्या कर दिया। ऐसा एक तरह की फीलिंग आई थी तब भी, जब जून 2024 में भाजपा की 200 घट के 240 सीटें रही थी। वो सारे मोदी जी के समर्थक और मैं जिनमें शामिल हूँ काफी निराश थे, लेकिन मोदी जी बाउंस बैक किया। उन्होंने उसी तरह से अपने जो कार्य प्रणाली, गवर्नेंस चालू रखी, उसी तरह दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ते रहे। नतीजे के तौर पर उन्होंने पहले हरियाणा जीता, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली जीता। तो किसी भी तरह से ये मोदी जी को एक सेटबैक नहीं महसूस हुआ। मोदी जी उतने स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बातें खुल के आई कि कुछ लोग कह रहे थे कि अमेरिका दबाव में गया, तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये पाकिस्तान के डीजीएम ने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी, भले उन्होंने बीच में उनकी बात अमेरिकन प्रेसिडेंट से हुई हो या तो और फिर हमने ये स्वीकार कर लिया। उसमें भी आप देखेंगे कि उनके डीजीएम ने कोशिश सुबह से कर रहे थे उस दिन वो, लेकिन हम उनको घास नहीं डाल रहे थे, क्योंकि उस दिन भी हमारा काफी कुछ ऑपरेशन चल रहा था और काफी कुछ एयर स्ट्रिप्स पे हमारे अटैक्स चल रहे थे। तो भारत ने जो पाकिस्तान के जो सारा एयर डिफेंस था उसको तहस नहस कर दिया, उनके मारक क्षमताओं को तहस नहस कर दिया, और उनके जो कई पायलट के जो मैच थे उस पर अटैक किया, कई हवाई अड्डों पर अटैक किया और आतंकियों को तो लगभग नष्ट ही कर दिया। तो जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि आतंकियों को नष्ट करना, पाकिस्तानी सेना को एक सबक सिखाना, तो इनडायरेक्टली उन्होंने सबक भी सिखा दिया। और एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि उन्होंने उनके परमाणु इंस्टॉलेशन पर भी नुकसान पहुंचाया। ये भारत की सेना कह नहीं रही है। और एक प्रोग्राम में जिसमें पिछले भूतपूर्व एयर चीफ मार्शल भदौरिया आए थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर सरगोदा या नूर खान एयरबेस पे कहीं पे अटैक हुआ है और जहां पर उनके परमाणु हथियार रखे हुए थे, तो या तो भारत सरकार को, उसको भारतीयों को मालूम नहीं होगा कि वो वहां पर अटैक, वहां पे वो उनका भंडारण है, या फिर कोई गलती से मिसाइल लगे हुए। यानी कि भारत नहीं कह रहा है कि हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तबाह किया है। यानी ये तो बताया जा रहा है कि उनके जो 10 सुरंगें थी उनमें से जो, क्योंकि न्यूक्लियर जो आर्मामेंट है वो काफी जमीन के नीचे रखे जाते हैं, इस तरह से बाहर नहीं रखे जाते। तो उनमें से 9 में से शायद 10 में 11 में से 9 को उन दरवाजों को उनको वश कर दिया। और अब वहां पर परमाणु विकिरण की भी समस्या पैदा हो गई है। कई पुष्ट खबरों के अनुसार लोगों को खाली करवाया जा रहा है 100 किलोमीटर के एरिया में। अमेरिका का कोई एक न्यूक्लियर स्नाइपर प्लेन वहां पे आया हुआ है, इजिप्ट से बोरोन आया हुआ है, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। तो सारी चीजें चल रही है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट किया, और मेरा भी मानना है कि सबसे पहले तो हमने तो युद्ध विराम नहीं किया, हमने केवल एक पॉज किया है। दूसरी बात इसमें कि अगर कहीं फिर कोई हमला हुआ तो हम फिर उन पर, हमारे ऑप्शंस ओपन है, हम अटैक कर सकते हैं। सेनाएं पूरी तरह तैयार है, कहीं कोई पीछे नहीं हटी है। और तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी आतंकी हमला हुआ तो हम उसको पाकिस्तान की तरफ से युद्ध मारेंगे, उसका तुरंत बदला लेंगे और बहुत ही
करारा उसका जवाब देंगे। तो ये एक बहुत स्पष्ट बात है। उसमें पहले क्या था कि छोटे मोटे आतंकी हमले होते रहते थे, उसमें 4-5 लोग मरते रहते थे, या सेना ऐसे मुठभेड़ होती रहती थी, उसमें कुछ आतंकी मरते रहते थे कहीं, और जम्मू कश्मीर में कई जगह होते रहते थे, तो हम उनको इग्नोर करते थे अनटिल अनलेस कि एक बड़ा हमला हुआ, जैसे कि पहलगाम का हुआ या फिर उससे पहले पुलवामा का हुआ या पूरी में हो, तो उसको हम नहीं मानते थे। तो हमने वो थ्रेशोल्ड जीरो कर दिया है कि कोई छोटा भी आतंकी हमला होगा तो हम उसको आतंकी हमला मानेंगे। आतंकी हमला नहीं मानेंगे पाकिस्तान की तरफ से, भारत के ऊपर युद्ध मानेंगे। और इस पर यह भी एस्ट है कि हम कोई उसको प्रूफ नहीं देंगे, वो डोजियर नहीं देंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे कि ये आतंकी हमला था और हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। अमेरिका के जो ट्रम्प की बातें चल रही है, इस पर तो आपने काफी कुछ खंडन सुना होगा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आके ये किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान ने इसके अलावा बहुत कुछ कहा था कि जैसे हमने आदमपुर साहिब को खत्म कर दिया, तो प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर ही एक अपनी मीटिंग कर ली और दिखा दिया सबको कि S-400 वहां पे है। तो इन सब के अलावा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज आया है कि भारत ने अपने जो मारक शक्ति है, डिफेंस शक्ति है, उसका प्रदर्शन किया। और वो भी मेरे ख्याल से शायद 10% ही जो हमारे संसाधन है उनको इस्तेमाल किया। तो इससे हमारा मार्केट, जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट, वो बढ़ेगा। ऑलरेडी खबरें आ रही है कि अजरबैजान जो आर्मेनिया पे अटैक करने वाला था, उसको पता है कि आकाश मिसाइल, आकाश सिस्टम, डिफेंस सिस्टम भारत से आर्मेनिया ने खरीद लिया और खरीदने जा रहा है। तो उन्होंने वो अपने टाल दिया युद्ध। तो इसके आफ्टर इफेक्ट इमीडिएटली सुनने को आ रहे हैं। और ऑलरेडी चाइना का जो सिस्टम खत्म हुआ, उससे वहां पे अफ्रीकी देखो ने उनसे ऑर्डर कैंसिल किए हैं। तो इस तरह से भारत का एक्सपोर्ट मार्केट फॉर डिफेंस इससे बहुत बढ़ जाएगा। मैंने पहले वीडियो में भी कहा है, और अब ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय भी हो गया। और इस तरह से मार्केटिंग का एक फंडा है कि आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ सबको, और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत ने अपनी मारक शक्ति का और अपने डिफेंस एयर में डिफेंस शक्ति का प्रदर्शन किया। और अब तो ब्रह्मोस जो कि 400 से 500 बनने का भी नया कारखाना एक उत्तर प्रदेश में बन गया है। तो भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर हो जाएगा। तो वो जिस तरह से जो आर्मामेंट आर्म्स लॉबी डिक्टेट करती थी या दूसरे देशों पर प्रभाव डालती थी, भारत पर भी दबाव डालती थी, वो उसकी वो खत्म हो गई। और दूसरा सबसे बड़ा हुआ कि न्यूक्लियर थ्रेट, जो पाकिस्तान कहता था कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम किसी भी समय न्यूक्लियर बम डाल सकते हैं, वो जो पाकिस्तान का ब्लफ था, वो प्रधानमंत्री ने उसको तहस नहस कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि हम परमाणु हमले के ब्लफ से डरने वाले नहीं है। तो ये 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है। और युद्ध अभी बंद नहीं है, भारतीय सेना तैयार है। और एक और जो महाभारत का प्रसंग है, वो भी काफी सुनने में आया कि द्रौपदी जब जब केशव कृष्ण दुर्योधन से अंतिम शांति वार्ता करने गए थे, तो द्रौपदी ने पूछा था कि क्या केशव अब युद्ध नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे नहीं, मुझ पर नहीं, दुर्योधन पे ज्यादा भरोसा रखो कि युद्ध तो होगा ही। तो ये युद्ध जारी रहेगा, इसमें भारत का कोई रोल नहीं रहेगा। भारत को पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी, ISI और पाकिस्तान के आवाम पे ये भरोसा है कि युद्ध ये होगा और जल्दी ही होगा। कुछ लोग तो अगले 48 से 72 घंटे में कुछ होने की बात कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने की बात कर रहे हैं। तो मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूँ, आप भी इंतजार कीजिए। और इन भारी भरकम बड़े बड़े एनालिस्ट के बीच में यदि आपको मेरा ये एनालिसिस कुछ बातचीत कुछ अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।